जिनका लीवर कमजोर है उनके लिए लिवोग्रिड। ये कमजोर इम्यूनिटी लीवर की। अब जिनकी किडनियां कमजोर हैं उनके लिए रिनोग्रिड। और ये लिवोग्रिड गोधन अर्क के साथ लेते हैं या व्हीट ग्रास एलोवेरा के साथ लेते हैं, लौकी के जूस के साथ लेते हैं, अथवा रोग के अनुसार किसी को अनार के जूस से, किसी को एप्पल के, किसी को ग्रीन एप्पल के जूस से, किसी को अलग अलग जड़ी बूटियों के जूस के साथ दे देते हैं ना। अब जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है तो दूधी घास के जूस के साथ, अनार के जूस के साथ, अथवा जूस किसी को अनुकूल नहीं पड़ता यदि फ्रूट का या किसी जड़ी बूटी का, तो उसका भी तरीका फिर अलग से बताते हैं। वो फिर इंडिविजुअल पर्सनलाइज उसके अंदर आ जाता है। हर एक व्यक्ति की प्रकृति की स्थिति, किसी की बहुत ही नाजुक प्रकृति होती है, उसको कैसे ट्रीट करना, डील करना, इसके लिए फिर ये इतना बड़ा तंत्र है। यहाँ पर हजारों यहाँ थेरापिस्ट हैं, सैकड़ों डॉक्टर्स हैं, मुझसे लेकर के हमारे पूज्य सन्यासियों से लेकर के योगाचार्य भाई बहनों से लेकर के डॉक्टर्स, थेरापिस्टों से लेकर के एक बहुत बड़ा तंत्र, विश्व का सबसे बड़ा योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का संस्थान, वो आप सबके सहयोग से, भगवत कृपा से यहाँ संचालित हो रहा है। और इतना सुंदर परिवेश है यहाँ चारों तरफ। मैं बता रहा था जिनके लीवर कमजोर है उनको लिवोग्रिड, किडनी कमजोर है रिनोग्रिड, थायराइड कमजोर है थायरोग्रिड, प्रोस्टेट कमजोर है प्रोस्टोग्रिड, फिर गोखरू धनिया आदि का पानी साथ में बताते ही हैं। जिनकी हड्डियां कमजोर है पीडानिल गोड ऑर्थोग्रिड, जिनके फेफड़े कमजोर हैं सहसारी ब्रोनकॉम अणु तेल का प्रयोग नस्य के रूप में, जिनकी आंखें कमजोर हैं हाँ उनको आई ग्रिड, जिनके कान कमजोर हैं उनको ईयर ग्रिड, जिनका ब्रेन और मस्तिष्कीय तंत्र, ब्रेन के न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग वीक है, ब्रेन, मस्तिष्क और मस्तिष्कीय तंत्रिका तंत्र जिनका कमजोर है उनको मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, इम्यूनो ओमेगा, ये सब। जिनका चमड़ी का ताना बाना, इसके भी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, एक एक शरीर के अंग प्रत्यंग के बारे में जब वैज्ञानिक तौर पर विचार करते हैं ना तो बड़ा गहरा तंत्र है। जिनकी चमड़ी कमजोर है उठते ही गोधन अर्क, नीम घनवटी या कायाकल्पटी, और दिन में सोरोग्रिड सामान्य चर्म रोगों में, सोराइसिस में, और जिनको बहुत ज्यादा एक्जिमा आदि है, मिलिनोग्रिड जिनको सफेद दाग है। परहेज विशेष रूप से, पथ्य तो बहुत जरूरी है। चर्म रोगों में नमक, मीठा, तीखा, तला, अचार, गरम मसाले सब बंद करने पड़ते हैं। ये पित्तज रोग है, पित्त के बढ़ने से, पाचन तंत्र के गड़बड़ से, और स्ट्रेस। वैसे तो स्ट्रेस ये सभी बीमारियों का मेन कारण है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज। अब देखो जो दसियों बात बड़े रूप में कही जाती है सब बीमारियों के लिए, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अव्यवस्थित जीवन जीना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वरोग सर्वदोष प्रकोपणम। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करके देखो। आपको बता रहा था जिनकी चमड़ी खराब है, स्किन की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो जरा जरा सी बातों से
चमड़ी पर दाग धब्बे उभर आते हैं, चमड़ी के ऊपर बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं, आर्टिकेरिया हो जाता है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, कुछ भी हो सकता है। चमड़ी को भी हल्के में मत लेना, नहीं तो चमड़ी उधड़ जाएगी, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। दाद खाज खुजली से लेकर के सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा तो सब देख ही रहे हो। ये चमड़ी के छिद्र भी यदि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो अंदर इतने दोष संचित हो जाते हैं, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स। इसलिए एक नीम को कहा कि सैकड़ों रोगों की औषधि। नीम के संदर्भ में इस बार नववर्ष प्रारंभ हुआ तो पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी भी थे। हमने भारतीय ज्योतिष परंपरा, योग परंपरा, हमारी जो नैसर्गिक प्राकृतिक परंपरा है उसके मूल तत्वों को समेटते हुए कहा था नीम, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा हींग, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी अजवाइन, इन 5 चीजों की गोली बना करके दी थी। 40 दिन तक लगातार सबको खिलाया था। और यहाँ तो 365 दिन ये उपलब्ध कराते हैं। अब बताओ, एक अकेले नीम की गोली से सैकड़ों रोगों से बच जाते हैं। ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना अस्थमा, ना आर्थराइटिस, ना वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, किसी प्रकार के संचित विकार, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, उस सब से आप मुक्त हो जाते हैं।